कहते हैं, बाज़ कहते हैं आमीन। और फिर वो लोग जो हरमैन तय्यबैन जाते हैं तो वहाँ का अंदाज़ देख करके एक जहन बना होता है जो वहाँ होगा वो दुरुस्त होगा। और हमारे उलमा इस बात पर बार बार समझाते रहे कि जो कुरान और हदीस में है वो दुरुस्त है, चाहे वो हरमैन तय्यबैन में किया जाए, चाहे वो बुखारी मस्जिद में किया जाए या कहीं और किया जाए, जो कुरान और हदीस के मुताबिक होगा वही अमल दुरुस्त है। तो ये आमीन लफ्ज़ है और इसको कहने का तरीक़ाकार ये है कि जब नमाज में इमाम साहब के पीछे हम सूरत अल-फातिहा सुनते हैं, ज़ाहिर है इमाम के पीछे तिलावत नहीं होगी, ये अलग टॉपिक है। सरकार अलैहि सल्लम ने ज़रूर फरमाया ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, नमाज सूरह फातिहा के बगैर नहीं होती। लेकिन मेरे महबूब इस्लाम ने एक मकाम पे और फरमाया कि जब तुम इमाम के पीछे नमाज पढ़ो तो खामोश रहो, क्योंकि इमाम की क़िरात ये मुक़्तदियों की क़िरात ही है, इसलिए इमाम के पीछे सूरतुल फातिहा हो या कोई सूरत हो वो नहीं मिलाई जाती। लेकिन जब इमाम साहब गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन कहते हैं, यानी जब वो यहूदियत और ईसाइयत के तर्ज से पनाह मांगते हुए अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, तो इसके बाद आमीन इमाम के लिए भी और मुक्तदी के लिए भी, ये दोनों के लिए कहना सुन्नत है। इमाम भी कहेगा और मुक्तदी भी। समिअल्लाहु लिमन हमीदा ये कहना इमाम के लिए है, लेकिन रब्बना वलकल हम्द या रब्बना लकल हम्द ये इमाम नहीं कहेगा। जबकि आमीन कहने में सूरत हाल यह है कि सूरत फातिहा जब मुकम्मल होगी तो इमाम भी आमीन कहेगा और मुक्तदी भी आमीन कहेंगे। अच्छा, इस ज़माने में लोग बहुत बुलंद आवाज़ से आमीन कहते हैं, जबकि इसका हुक्म यह है कि नमाज में जब सूरत अल-फातिहा की तिलावत मुकम्मल हो तो आमीन इंतहाई आहिस्ता आवाज़ से कहा जाए, सिर्फ लब हिलेंगे, आवाज़ पैदा नहीं होगी, इतनी आहिस्तगी के साथ आमीन कहा जाए। उसकी दलील बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है। और मज़े की बात यह है कि वो लोग जो बुलंद आवाज़ से आमीन कहते हैं सूरत अल-फातिहा के बाद नमाज में, तो उनकी दलील भी बुखारी की यही हदीस से पाक है जो हमारी है। बुखारी की हदीस से पाक क्या है वो सुनिए ज़रा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन कहता है तो फरिश्ते भी आमीन कहते हैं, तुम भी आमीन कहो। जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन की तरह हो जाएगी अल्लाह उसको बख्श देगा। मुझे बताइए यहाँ पर कहीं बुलंद आवाज़ से कहने का जिक्र है? नहीं है। इमाम बुखारी ने बाब बांधा और उन्होंने बाब ये बांधा बुलंद आवाज़ से आमीन कहने का बाब, लेकिन उसमें हदीस पाक ये लेकर आए। और हमारे फुक़हा फरमाते हैं कि चूंकि फरिश्तों की आमीन हमें सुनाई नहीं देती तो लिहाजा हमारा तर्ज भी वैसे ही होना चाहिए कि आमीन की यहाँ पर यानी नमाज के अंदर सूरत अल-फातिहा के इख्तिताम पर जो आमीन कहेंगे उसकी आवाज़ बुलंद नहीं होगी, इंतहाई खफीफ सी आवाज़ के साथ आमीन कहा जाएगा। अच्छा, सिर्फ ये आमीन यहाँ पर नहीं है, बल्कि इसके अलावा 20 जगहों पर हम नमाज में भी और नमाज के अलावा में भी ये आमीन कहते हैं। इसका सिलसिला और इसकी सूरत क्या है, ये लफ्ज़ आमीन क्या है, और ये जो हम दुआओं पर भी आमीन कहते हैं, किसी ने हमें कोई दुआ कही तो हमने आमीन कह दिया, बल्कि बाज़ ऐसे मकामात होते हैं जहाँ पर आमीन नहीं कहना चाहिए और हम वहाँ आमीन कह देते हैं। अच्छा, पहले समझिएगा कि ये आमीन क्या है। ये आमीन अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मतलब है अल्लाहुम्मस्तजिब लना, ऐ अल्लाह हमारी तरफ से कबूल फरमा, या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, अल्लाह कबूल फरमा, या अल्लाह हम पर करम फरमा, अल्लाह कबूल फरमा, अल्लाह फ़लस्तीनियों की मदद फरमा, अल्लाह कबूल, यानी अल्लाहुम्मस्तजिब लना, इसको शॉर्ट में आमीन कर दिया गया। और दूसरा माना बयान किया फल यकुन कज़ालिक, यानी अल्लाह ऐसे ही होना चाहिए, जो बीमार हैं अल्लाह उनको शिफा दे दे, अल्लाह ऐसे ही होना चाहिए, जो परेशान है उनकी परेशानी दूर कर दे, अल्लाह ऐसे ही होना चाहिए, यानी ये लफ्ज़ ऐसा ही है। और सरकार इस्लाम ने फरमाया रब्बिफ़अल, इसका माना है यानी ए रब तू ऐसा कर दे, या अल्लाह रब्बी इफ़अल, या अल्लाह तू ऐसा कर दे, ये असल में आमीन का माना है। अब ज़रा एक लम्हे को यहाँ पर तवज्जो कीजिए, मैंने कहा बाज़ जगहों पर आमीन कहना जायज़ नहीं है, जैसे बस औक़ात इमाम साहब वो जो आयत करीमा है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन, तर्जमा क्या है, अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं और मैं जालिम हूँ। अब क्या कहेंगे, आमीन ऐसे ही कर दे, ऐसे ही होना चाहिए, या अल्लाह कबूल कर ले। नहीं, जब इमाम साहब आयत करीमा पढ़ेंगे उस वक्त आमीन नहीं कहा जाएगा। आमीन सिर्फ ऐसी चीज़ों के जवाब में पढ़ेंगे जहाँ पर दुआ होगी और हम ये अल्लाह से अर्ज़ करेंगे या अल्लाह इस दुआ को कबूल फरमा ले। इस आमीन के अंदर जो लुत्फ़ है और जो हलावत है, आज हमने लफ्ज़ आमीन छोड़ दिया, लोग हमें कहें जज़ाकल्लाह, खामोश है, हालांकि वो कह रहा है अल्लाह आपको बेहतरीन जज़ा दे और बेहतरीन जज़ा जन्नत है, कहिए आमीन, या अल्लाह ऐसे ही कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ बजा इस लफ्ज़ आमीन का इस्तेमाल किया। एक मरतबा सरकार इस्लाम मेंबर शरीफ जलवा अफरोज हुए, पहला कदम रखा फरमाया आमीन, दूसरा कदम रखा फरमाया आमीन, तीसरा कदम रखा फरमाया आमीन। साहबा ने पूछा रसूलुल्लाह ये आमीन कहने की वजूहात क्या? मेरे महबूब ने फरमाया जब मैंने पहला कदम रखा बल फायदे दीगर,
सरकार ने पहला कदम रखा, जिब्राइल मुझसे कहने लगे कि या अल्लाह, जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे सुने दुरूद पाक ना पढ़े उसको हलाक कर दे। मैंने कहा या अल्लाह ऐसे ही कर दे। मैंने दूसरा कदम रखा, जिब्राइल ने कहा या अल्लाह, जो माँ बाप का बुढ़ापा पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना करे उसको हलाक कर दे। मैंने कहा या अल्लाह ऐसे ही कर दे। और तीसरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसी तर्ज पर, यानी माँ बाप के लिए दुआ और माँ बाप को पाना, और तीसरे बात या अल्लाह जो रमजान पाए और अपनी बख्शिश ना करवा सके उसको हलाक कर दे। मैंने कहा या अल्लाह ऐसे ही कर दे। तो ये लफ्ज़ आमीन का इस्तेमाल इतना ख़ास है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है दुआओं पर आमीन कहना। हमारे यहाँ लोग कहते हैं, मैसेज आया किसी का, फलां साहब का इंतकाल हो गया, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश करे, हम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये दुआ तो नहीं है, यानी ये उसकी बख्शिश की दुआ तो नहीं है, ये मुसीबत के वक्त की दुआ है कि बेशक हम अल्लाह के लिए ही हैं और उसी की तरफ हमें लौटना। और इसकी बरकत यह है कि जो मुसीबत के वक्त ये पढ़ेगा अल्लाह उसको बेहतरीन नेमुल बदल अता फरमाएगा। लेकिन ये दुआ नहीं है, हम या तो दुआ दे या अल्लाह उसको बेहिसाब बख्श, या किसी ने दुआ दी है तो हम आमीन तो कह दें। हमारे यहाँ इस आमीन कहने का लफ्ज़ रिवाज ख़त्म हो गया, लफ्ज़ आमीन का इस्तेमाल ख़त्म हो गया। इसी तरह से अगर कोई शख्स हमें दुआ दे तो उस दुआ के जवाब में भी आमीन नहीं कहा जाता। जनाब मकातिल रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये कलमा दुआ के लिए कुव्वत है, यानी एक दुआ है अगर कमज़ोर सी है, आमीन कहने से अल्लाह उसको मजबूत फरमा देगा। ये दुआ के लिए कुव्वत है और बरकत तलब करने के लिए। इमाम तिरमिज़ी से मनकूल है कि इस आमीन का माना या अल्लाह हमारी उम्मीदों को नामुराद ना कर। कितना खूबसूरत माना है, या अल्लाह हमें ना उम्मीद ना फरमा, हमारी उम्मीद को ना उमाराद ना फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। शरीयत इस्लामिया में इसका इस्तेमाल आम है और मुख्तलिफ ज़मानों में भी इसका सिलसिला रहा। इमाम जलाल सुयूती ने ख़साइस कुबरा में एक हदीस पाक नकल फरमाई है और सरकार फरमाते हैं मुझे आमीन अता किया गया है। अल्लाह अकबर। जो सरकार अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खुसूसियात अता फरमाई, उन खुसूसियात में से मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये आमीन भी है। अल्लाह ताला ने मुझे आमीन अता फरमाया है और ये तुमसे पहले किसी और को अता नहीं किया गया। ये लफ्ज़ आमीन उम्मत मोहम्मदिया का खासा है। और फरमा इल्ला ये कि अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को यह अता किया था कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर आमीन कहते थे। इस तरह शरह मवाहिब लदुनिया में जनाब अनस से मनकूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत को 3 ऐसी चीज़ें अता फरमाई हैं जो इनसे पहले किसी को अता नहीं फरमाई। इस उम्मत का खासा है, इस उम्मत की खुसूसियत है। वैसे तो और बहुत सारी खुसूसियात है इस उम्मत की, लेकिन मेरे महबूब अलैहि सलाम ने फरमाया 3 ऐसी खुसूसियात भी हैं जो अल्लाह ताला ने इस उम्मत के अलावा किसी को अता नहीं फरमाया। नंबर 1, अहले जन्नत का सलाम। अल्लाह ताला इन्हें जन्नतियों को सलाम अता फरमाता है, जन्नती उम्मत मोहम्मदिया को सलाम पेश करते हैं। नंबर 2, फरिश्तों की सफ़ें। जब हम मस्जिद में नमाजों को सीधा करते हैं, सफ़ों को सीधा करते हैं, तो गोया कि ये फरिश्तों की सफ़ों को सीधा करने के मुतरादिफ है। और फरिश्ते सफ़ ब सफ़ खड़े होकर के अहले ईमान का इस्तकबाल करते हैं। और तीसरे नंबर में मेरा महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया लफ्ज़ आमीन कहना। इस लफ्ज़ आमीन का इस्तेमाल अल्लाह ने ख़ास उम्मत मोहम्मदिया को अता फरमाया है। तो जहाँ सूरतुल फातिहा एक बड़ी जामे दुआ जिसके मुताल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान मैंने आपके सामने अर्ज किया था कि पूरे कुरान का खुलासा सूरह फातिहा है, बल्कि फरमाया तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान का खुलासा सूरतुल फातिहा है। और इस सूरतुल फातिहा को कुव्वत बख्शने वाली चीज़, और इस सूरतुल फातिहा को ताकत देने वाली चीज़, और इस सूरतुल फातिहा को मजबूत करने वाली चीज़ आमीन है। आज हमारी दुआओं से लफ्ज़ आमीन ख़त्म हो गया, आज हमारे अंदाज से आमीन ख़त्म हो गया। इसको शुरू कीजिए और इस तर्ज पर कहिए कि हर दुआ के बाद आमीन कहा जाए, हर दुआ के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में इस आमीन का इकरार किया जाए। कई बार दुआ सिर्फ इस वजह कर कबूल हो जाती है कि बंदा आमीन कहता है। वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना कि जहाँ पर 40 लोग होते हैं, मफ़हूम हदीस है, वहाँ दुआ कबूल होती है। तो वो दुआ कबूल होने की वजह क्या है? दुआ तो एक बंदा कर रहा है, और कई बार मुझ जैसा बंदा अगर दुआ करे तो उस दुआ में वो कुव्वत नहीं आ पाती। लेकिन वो जो 40 बंदे वहां पर मौजूद होते हैं और सारे कहते हैं आमीन, क्या मतलब होता है? अल्लाहुम्मा इस्तजिब लना, अल्लाह हमसे कबूल कर ले। या फिर वो दुआ करते हैं रब्बी इफ़अल, या अल्लाह ऐसा ही कर दे। इमाम तिरमिज़ी के मुताबिक या अल्लाह हमें हमारी दुआ में नाकाम और नामुराद न लौटा। तो इतने सारे लोग 40 बंदे हों तो किसकी आमीन पर कबूल हो जाए? अल्लाह सबकी दुआ कबूल कर लेता है। तो जहां 400 बंदे हों
जहाँ 500 बंदे हों, तो अगर वो दुआ पर आमीन कह रहा है तो कितनी ज़्यादा बरकतों का मूजिब है और कितनी रहमतों का बायस है। तो नमाज में भी जब सूरत फातिहा पढ़ी जाए तो आमीन लाजमी कहें, और ये आमीन आहिस्ता से कहा जाएगा। लेकिन नमाज के अलावा जो कुरान करीम की तिलावत होगी, सूरत फातिहा आप पढ़ेंगे तो उसमें बुलंद आवाज से आमीन कहेंगे, और उसमें भी चीखना नहीं है। अल्लाह ताला तो हमारी पोशीदा बातों को भी सुन लेता है, अल्लाह ताला तो हमारी आहिस्ता और खामोशी से की गई बातों को भी सुन लेता है। तो चीखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल अंदाज से आमीन कहा जाए। लेकिन नमाज में ये जो ट्रेंड है लोगों का चल पड़ा है, यहाँ भी हम देखते हैं एक मखसूस करके पैदा होती है। उसकी वजह यही होती है कि लोग अपने तलफ़ुज़ में आवाज़ निकाल रहे होते हैं, और इसकी अदायगी यहाँ पर करना ममनू है। वैसे तो दुरुस्त है कि पढ़ने की तारीफ यही की गई है कि इतनी आवाज़ से पढ़ा जाए कि अपने कानों में आवाज़ आ जाए। बाज़ लोगों को हमने देखा नमाज पढ़ते हैं होंठ बंद है, चिपके हुए, कुरान पढ़ते हैं होंठ चिपके हुए। ये पढ़ने की तारीफ ही नहीं है। अगर आपने नमाज शुरू करते हुए आपने अल्लाह अकबर का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया, तलफ़ुज़ नहीं किया, या आपने किया भी लेकिन आवाज नहीं पैदा हुई, सिर्फ आपके लब जुम्बिश कर रहे हैं, तो नमाज शुरू ही नहीं होगी। इसका तलफ़ुज़, इसकी अदायगी इतनी आवाज से कि अपने कानों में आवाज आ जाए। और अगर कोई शोर हो रहा हो, जैसे मिसाल बड़ा पंखा चल रहा है या कहीं जनरेटर चल रहा है, तो वहां पर इतनी आवाज से कहा जाएगा, पढ़ा जाएगा, ये कहा जाएगा कि अगर ये चीज ना होती, ये शोर ना होता, तो कानों में आवाज आ जाए। इतनी आवाज से कहा जाए। तो पढ़ने की तारीफ तो यही है कि इतनी आवाज से पढ़ा जाए कि कानों में आवाज आ जाए। लेकिन बाज मकामात ऐसे हैं जहां पर पढ़ने में आवाज ना निकालना जरूरी है। जैसे सूरत फातिहा जब नमाज में पढ़ी जाए, इसके बाद आमीन कहना। जैसे इमाम साहब जब खुतबा दें तो उस खुतबे में अगर दुरूद पाक पढ़ेंगे तो वो भी दिल में पढ़ा जाए। जैसे इमाम साहब जुम्मे के दिन दूसरी अजान होती है, इमाम साहब मिंबर पे बैठे होते, इस अजान का जवाब भी नहीं दिया जाएगा, अगर देना है तो बगैर आवाज के देंगे। तो ये भी वहां पर हुक्म है। मगर अमूमी तौर पर जो पढ़ने की तारीफ है, चाहे वो तस्बीह हो, चाहे वो जिक्र हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो तिलावत कुरान हो, हर जगह पर पढ़ने की तारीफ यही है कि इतनी आवाज से पढ़ा जाए कि अपने कानों के अंदर आवाज आए। यकीनन इस पर अमल करेंगे तो हमारा अल्लाह की बारगाह में इस बेहतरीन अमल का इज़हार होगा। और सबसे बड़ी चीज कि ये आमीन हुजूर की सुन्नत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हुजूर का तरीका है। और मेरे महबूब इस्लाम ने फरमाया, जो ऐसे दौर में मेरी सुन्नत पे अमल करेगा, जब मेरी सुन्नतें मादूम हो गई होंगी, अल्लाह उन्हें 100 शुहदा का सवाब अता फरमाएगा। तो आदत बनाइए, जब भी कोई दुआ दे उस पर आमीन कहिए। किसकी दुआ की बरकत अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमा दे और उसके सदके अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमा ले। अल्लाह पाक हमें हकीकी मानों में इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह रहमान आने वाले बुध का दिन गुजार के जो शब आएगी वो 17 रमज़ान मुबारक की शब होगी। ये यौमुल फुरकान है, यौम बदर है, मारके हक़ को बातिल हुआ था और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद इस जंग का जिक्र कुरान करीम में फरमाया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों की इज़्ज़त व शौकत को बयान फरमाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हमारा ये मामूल है कि हमारी मस्जिद में एहतमाम होता है ख़ास, और बदर के उन शुहदा के नामों का वजीफ़ा 313 शुहदा, 313 मुजाहिदीन और गाजियों के नामों का वजीफ़ा किया जाता है। तो इंशाअल्लाह वो भी सिलसिला है। इसके साथ साथ एक ख़ास अमल जनाबे इमाम हसन बसरी रहीमहुल्लाह फरमाते हैं कि एक मरतबा उनके पास एक खातून आई और कहने लगी कि ए हसन बसरी, मेरी बेटी का इंतकाल हो गया है, मैं ये चाहती हूँ कि मैं उसको देखूँ कि वो किस हाल में। आपने पहले मना फरमाया, इसरार किया, उसने तो आपने एक अमल बताया। वो खातून गई, अमल करके आती है तो बड़ी रोते धोते हुए और बड़ी बेचैन होकर जनाब इमाम हसन बसरी की बारगाह में हाजिर हुई। अब उन्होंने क्या हुआ, कहा हुजूर आपने वजीफा बताया था, मैंने किया, तो मैंने अपनी बेटी को ख्वाब में देखा। मेरी बेटी ख्वाब में आई, लेकिन मैंने देखा कि उसके बदन पर टाट का लिबास है और उसको जहन्नमी तोक उसके गले में डाल के घसीटा जा रहा। हुजूर जब से मैंने ये ख्वाब देखा है तो मेरी तो बेचैनी नहीं जा रही कि मेरी बेटी इस तकलीफ और इस अजियत के अंदर है। तो जनाब इमाम हसन बसरी रहीमहुल्लाह ने फरमाया, इसीलिए मना किया था कि उसको ना देखो, चलो जाओ अल्लाह खैर करेगा। वो खातून चली जाती है, कुछ दिनों के बाद दोबारा आती है तो देखा कि बड़ी हशाश बशाश है। पूछा उसके हशाश बशाश होने का और बशाशत का सबब, तो कहने लगी हुजूर मैंने अपनी बेटी को दोबारा ख्वाब में देखा और बड़ी खुश है जन्नत में। और कहती है हसन बसरी से कहो कि अल्लाह तुम्हारा भला करे। तो हुजूर आपने क्या ऐसा किया है? आपने फरमाया मैंने 70,000 मरतबा कलमा तैयबा पढ़ के रखा हुआ था, उसको इसाल कर दिया था। तो 70,000 मरतबा कलमा तैयबा ऐसा मुजर्रब वजीफा है, जिस मुर्दे को पढ़ के बख्शिए अहले ईमान होगा तो अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना देगा। अल्लाह अपने नाम और अपने तौहीद और अपने इस कलमे की बरकत से उसकी कब्र को गुले गुलजार कर देगा। तो बिहम्दुलिल्लाह हमारी इंतजामिया की ये सोच है कि इंशाअल्लाह यौमुल फुरकान में
जब हमारा ग़ज़वा बदर का मार्का जिस रात हुआ था, जिस दिन हुआ था, उसकी जो शब आएगी बुध का दिन गुजार के, तो इंशाल्लाह यहाँ पर मजलिस होगी, एक सिलसिला होगा महफिल का, जिसमें ख़वातीन के लिए भी एहतमाम होगा और हम सब मिल करके इंशाल्लाह 70,000 मरतबा कलमा तय्यबा का ख़त्म करेंगे। ये हमारे लिए भी जमा हो जाएगा, हमारे जो मरहूमीन हैं उनके लिए तो जाएगा ही जाएगा इंशाल्लाह, हमारे लिए भी जमा हो जाएगा। और इंशाल्लाह जब हम मरेंगे तो अल्लाह अपने फजल से, अपने करम से, उसकी बरकत से हमारी कब्र को भी गुल गुलजार बना देगा, रहमतों और बरकतों का मरकज़ बना देगा। तो इस दावत को जहन में भी रखिएगा और बाकायदगी से जो पाबंदी वक्त के साथ इसका ऐलान होगा उसमें शिरकत भी कीजिएगा। रमज़ान शरीफ का आज 13वां रोज़ा है। अगर आपके 13 सिपारे हो गए हैं तो बहुत मुबारक हो कि आप रोज़ाना एक सिपारा पढ़ के कुरान ख़त्म करने की तरफ रवा दवा है। और अगर नहीं हुआ तो जो कमी बेशी है जल्दी से पूरा कीजिए। इतवार का दिन है, बहुत सारे और इतवार रमज़ान के बाद भी मिलेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन रमज़ान का ये इतवार, इसके बाद सिर्फ 2 और मिलेगा। तो इसको गफलत में गुजारने के बजाय जो आपकी कमी है, अगर किसी के मिसाल के तौर से 6 सिपारे हुए हैं तो आज कोशिश करके वो 4-5 सिपारे पढ़ ले, ताकि जो उसकी कमी है उसको पूरा किया जा सके और फिर वो आइंदा इस तरफ रवा दवा हो जाए कि कम से कम इस रमज़ान में एक कुरान करीम ख़त्म करके अपने लिए इस रमज़ान को यादगार बना सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है, ऐ अल्लाह इस रमज़ान को हम सब के लिए बाबरकत बना दे। या रब्बुल आलमीन इस रमज़ान को हमारे लिए मुबारक कर दे। ऐ अल्लाह आज के मुबारक रोज़े का सदका, इस इज्तिमाई दरस कुरान का सदका, या रब्बल आलमीन अर्ज़ मुक़द्दस फ़लस्तीन की हिफाजत फरमा, क़िबला अव्वल के मुजाहिदीन की मदद फरमा। ऐ अल्लाह फ़लस्तीनियों की गैबी मदद फरमा, जो पेट पे पत्थर बांधे बच्चे उम्मत के कांधों से कर्ज उतार रहे हैं, अल्लाह हमारी दुआओं का समरा उन्हें अता फरमा, उन्हें गालिब फरमा दे। या रब्बल आलमीन क़िबला अव्वल को आज़ाद फरमा दे, यहूदियों को बर्बाद फरमा दे, हमें उन यहूदियों का बाइकॉट जारी रखने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी बुखारी मस्जिद के काम को जल्द खैर से पाए तकमील तक पहुँचा, जो रुकावटें दूर फरमा, हमें खुद अपना हिस्सा शामिल करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन, या अल्लाह इस लफ्ज़ आमीन के सदक़े हमने जितनी दुआएं रमज़ान शरीफ में मांगी हैं सबको कबूल फरमा। आमीन बिजाहिन नबी अमीन वमा अलैया इल्लल बलाग।